हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं था। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में अगर एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखिए, ऋग्वेद जो है 4 वेदों में सबसे पुराना है। दूसरा आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ऋग्वेद के बारे में, तो देखिए इस वेद में जो है आपके 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रसिद्ध जो गायत्री मंदिर है ना, ये आपका ऋग्वेद में ही मिलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2020 खेलों का जो पहला संस्करण है ना, ये आपका 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो भुवनेश्वर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर लीजिए जो है किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था? तो देखिए इसे जो है युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा जो है वो आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और नाम है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा ये जाता है कि पहलो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका जो आयोजन है ना, ये कहां पर किया गया था? वो तो आपका यूनिवर्सिटी गेम्स था, लेकिन यूथ गेम्स के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए पहला इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है ना, ये 2018 में नई दिल्ली में जो है वो किया गया था, जो कि ये पहला संस्करण था। वहीं अगर दूसरे संस्करण की बात कर ले तो इसे जो है पुणे में आयोजित किया गया था, जो कि 2019 में आयोजित किया गया था। तीसरा संस्करण की बात कर ले तो जो 2020 में जो है ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। और चौथे संस्करण की बात कर ले तो ये आपका 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका 2022 में आयोजित किया गया था, जो कि पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था। और पांचवा जो संस्करण होगा ना, वो आपका 2023 में होगा और यह आपका भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, सेब की बात कर ले तो इसमें जो आपका मैलिक एसिड यानी मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस नदी के किनारे विजयनगर राज्य स्थित था? तो देखिए, ये जो आपका तुंगभद्रा नदी है ना, इसी के किनारे जो है ये आपका विजयनगर राज्य स्थित था। तो तुंगभद्रा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन के किस घराने से संबंधित? तो देखिए, ये जो आपके पंडित भीमसेन जोशी है ना, ये आपके किराने घराने से संबंधित है और ये ख्याल और भजन गायन के लिए जो है ये आपके जाने जाते थे। बात कर ले पंडित भीमसेन जोशी के बारे में तो इन्हें जो है 1972 में पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था। और भारत सरकार द्वारा इन्हें जो है कला के क्षेत्र में 1985 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पंडित जोशी को जो है सन 1999 में पद्म विभूषण भी जो है वो प्रदान किया गया था। और 2008 ईस्वी में जो है इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी जो है सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है ये किसे फिर से जो है वो चुना गया है? तो देखिए, IOC के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है ये आपका जो है बात कर ले इसके बारे में, वो आपका एमा टेरहो को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो एमा टेरहो आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले IOC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, IOC के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ना, ये आपके थॉमस वक है। बात कर ले IOC के बारे में तो देखिए ये जो आपका इसका जो मुख्यालय है ना, वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो 23 जून 1894 को जो है पेरिस फ्रांस में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फरवरी 2022 में भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो देखिए फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने जो है सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रसार के लिए जो है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की जो वो शुरुआत की है। तो शिक्षा मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच प्लेड, यानी पहला जो क्रिकेट टेस्ट मैच है ना ये कब खेला गया था। तो देखिए पहला जो क्रिकेट टेस्ट मैच है ना ये 15 मार्च 1877 को शुरू हुआ था और 19 मार्च 1877 को जो है ये समाप्त हो गया था। और ये जो मैच है ना ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो है वो खेला गया था, जहां ऑस्ट्रेलिया जो है 45 रनों से जीत गया था। तो 15 मार्च 1877 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इमरत खान ये जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए बात कर ले इमरत खान के बारे में तो ये आपके सितार और सुरबहार वादक से जो है वो संबंधित है। तो ऑप्शन में या तो आपका सुरबहार दिया होगा या फिर सितार वादक दिया होगा, तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपके इमरत खान थे ना ये आपके सितार वादक उस्ताद विलायत खान के जो है छोटे भाई थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लोकसभा और राज्यसभा की पहली जो बैठक है ना ये कब हुई थी। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो पहली बैठक है ना ये आपका 13 मई 1952 को हुआ था। तो 13 मई 1952 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि माजुली फेस्टिवल ये जो है किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका माजुली फेस्टिवल है ना ये असम राज्य में जो है मनाया जाता है और असम के नवंबर माह में जो है ये आपका त्यौहार मनाया जाता है। और ये जो महोत्सव है ना ये 21 नवंबर से शुरू होता है और इसका जो समापन है वो हर साल 24 नवंबर को जो है वो होता है। यानी ये जो त्यौहार है वो आपका 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो नवंबर माह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दीपावली हिंदी कैलेंडर में जो है कौन से महीने में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका दीपावली पर्व है ना ये हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग कार्तिक मास की जो है अमावस्या तिथि के दिन जो है ये दीपावली का पर्व जो है वो मनाया जाता है। तो कार्तिक मास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा जो है मौलिक अधिकार है, जहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। तो ये जो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना ये जो आपका मौलिक अधिकार है तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ये जो है कौन थे। तो देखिए जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे ना ये आपके महावीर थे। तो महावीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एडमायर का जो सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए एडमायर का मतलब क्या होता है कि प्रशंसा करना होता है और इसका जो सिनोनिम होता है ना वो आपका एडोर होगा, कमेंड होगा, अप्लाउड होगा, क्रेडिट होगा, एप्रिसिएट होगा, एक्सटोल होगा, चेरिश होगा, हेल होगा। इसके अलावा प्रेज, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट ये सब जो आपके एडमायर के जो है सिनोनिम हो जाएंगे। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, यानी नए सहकारिता मंत्रालय के पहले केंद्रीय मंत्री के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए नए सहकारिता मंत्रालय के पहले केंद्रीय मंत्री के रूप में जो है ये अमित शाह को नियुक्त किया गया है। तो अमित शाह आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि सुप्रसिद्ध कथकली नृत्यक कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को पद्म भूषण अवार्ड जो है ये कब मिला था। तो देखिए बात कर ले रमन कुट्टी नायर के बारे में तो ये जो आपके कथकली के जो है प्रसिद्ध नृत्यांगना थे और ये इन्हें जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है ना इन्हें 1974 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड ये जो है 2004 में दिया गया था। वहीं अगर पद्म भूषण की बात कर ले तो इन्हें जो है 2007 में दिया गया था। तो 2007 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इन्हीं से मिलता जुलता एक और नाम है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चेमनचेरी कुनीरामन नायर के बारे में। ये भी जो आपके कथकली नृत्य से संबंधित है और इन्हें जो है कथकली नृत्य के योगदान के लिए जो है 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, जिनका 2021 में जो है वो निधन हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम या फिर प्लांट जो है क्वेश्चन में दिया गया था। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है ना, ये आपका सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश होता है। तो सनलाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस शहर में जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े गोबर्धन प्लांट यानी बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन जो है वो किया गया है? तो देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े गोबर्धन प्लांट का जो उद्घाटन है ना, ये मध्य प्रदेश की इंदौर शहर में जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है। तो इंदौर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन एंड वेयर वाज हॉकी फर्स्ट इंक्लूडेड इन द ओलंपिक गेम्स यानी हॉकी खेल को जो है प्रथम बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो देखिए हॉकी खेल को प्रथम बार जो ओलंपिक में है ना, ये आपका 1908 के लंदन ओलंपिक में जो वो शामिल किया गया था। तो 1908 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ताजमहल के समान कौन सा मकबरा है यानी डुप्लीकेट ऑफ ताजमहल के बारे में जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए ताजमहल के समान जो है ये आपका बीबी का मकबरा है, जो कि आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए जो है आगरा में ताजमहल बनवाया था। उसी का देखा देखी जो है औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते ने जो है आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलरास बानो के बेगम की याद में जो है वो बीबी का मकबरा बनवाया था। तो बीबी का मकबरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस की जो है इस बार थीम जो है वो पूछी गई थी। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो है भारत में 75वां जो है वो आपका स्वतंत्र दिवस मनाया गया है। और इसी को देखते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए जो है इंडिया एट द रेट 75 ये जो है 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस की थीम जो है वो रखी गई थी। तो इंडिया एट द रेट 75 आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुंग वंश का संस्थापक कौन था यानी सुंग वंश को जो है किसने शुरू किया था? तो देखिए सुंग वंश की जो स्थापना है ना, ये 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर जो है पुष्यमित्र सुंग ने किया था। तो पुष्यमित्र सुंग आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सुंग वंश का राजधानी कहाँ पर था? तो ये पाटलिपुत्र और विदिशा में था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री जो है ये कौन थे? तो देखिए भारत में आर्थिक सुधार 1991 में संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के रूप में जो है वो शुरू किया गया था। और इसे जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा रॉय के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। तो नरसिम्हा रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 86वां संविधान संशोधन ये जो है कब लागू हुआ था? तो देखिए 86वां जो संविधान संशोधन है ना, ये आपका 12 दिसंबर 2002 को जो है ये लागू हुआ था। और इसमें जो है शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है वो मौलिक अधिकार जो है वो बनाया गया था। तो 2002 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके तहत ही जो है संविधान में अनुच्छेद 21A को जो है वो जोड़ा गया था, जो यह घोषणा करता है कि राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान करेगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ही जो है आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य था ना, वो भी आपका जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो पुस्तक है ना, ये अरुंधति रॉय के द्वारा जो है ये लिखा गया है। तो अरुंधति रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक है ना, इसे जो है 2017 में जो है वो प्रकाशित किया गया था। और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बाद ये अरुंधति रॉय का जो है वो सेकंड उपन्यास भी था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एज पर सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का जो है प्रतिशत पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी जनसंख्या जो था ये 377 मिलियन से अधिक है, जो कुल जनसंख्या का जो है 31.16% है। तो 31.16% आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि तमिलनाडु जो है ये सबसे अधिक शहरीकृत राज्य बना हुआ है,
जिसमें जो है 48.4% आबादी जो है वो शहरी क्षेत्रों में रहती है। इसके बाद आपका केरल में रहता है। केरल में कितना परसेंट? तो 47.7% जो है वो केरल राज्य में रहता है। महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में जो है 45.2 ये जो आपका शहरी क्षेत्र में जो है ये आबादी जो है वो रहते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का जो प्रतिशत है ना वो 68.84% है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कौन से ओलंपिक खेलों में भारत की जो फुटबॉल टीम का जो रैंक है ना ये चौथा पायदान रहा था। तो देखिए ये जो आपका 1956 में मेलबर्न ओलंपिक हुआ था ना, इसमें जो भारत की जो फुटबॉल टीम का रैंक है ये आपका 4th पोजीशन रहा था। तो 1956 का मेलबर्न ओलंपिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिसंबर 2021 में किस भारतीय क्रिकेटर ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से जो है वो संन्यास लिया है। तीनों फॉर्मेट कहने का मतलब कि टेस्ट से, वो ओडीआई से और T20 से। तो देखिए दिसंबर 2021 में भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने जो है 24 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से जो वो संन्यास लेने की घोषणा कर दिए थे। तो हरभजन सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गुप्त वंश का कौन सा राजा जो है ये वीणा बजाता था, या फिर प्रश्न ये पूछा गया था कि किस गुप्त शासक को जो है उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए जो है वो दर्शाया गया है। तो देखिए समुद्रगुप्त जो है एक श्रेष्ठ वीणा वादक था और जो कि आपका गुप्त शासक से जो है वो संबंधित था, और इसे जो है सिक्कों पर वीणा बजाते हुए वो दर्शाया गया है। तो समुद्रगुप्त आपका करेक्ट आंसर होगा, और समुद्रगुप्त को ही जो है कविराज की उपाधि जो है वो धारण की थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मार्च 2022 में तमिलनाडु के राज्यपाल यानी गवर्नर जो है ये कौन थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 10 सितंबर 2021 से ही जो है तमिलनाडु के जो राज्यपाल है ना ये RN रवि है। तो RN रवि आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर लें इनसे पहले यानी 10 सितंबर से 2021 से पहले जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये आपके बनवारी लाल पुरोहित थे, जो कि आपके 6 अक्टूबर 2017 से लेकर जो है ये 10 सितंबर 2021 तक रहे थे। बात कर ले वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपके MK स्टालिन है। MK स्टालिन का अगर पूरा नाम की बात कर ले तो इनका जो पूरा नाम है ना वो मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है, और ये जो है 7 मई 2021 से जो है ये आपके जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और ये जो है तमिलनाडु के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो शपथ लिए हैं। इसके अलावा बात कर ले कि MK स्टालिन ये जो है किस पार्टी से जो है बिलोंग करते हैं, तो ये आपके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से जो है ये आपके बिलोंग करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है ये भारत में किसके दरबार में आया था। तो देखिए ये जो आपका मेगास्थनीज था ना ये प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था, जो कि आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका मेगास्थनीज था ना ये सेल्यूकस निकेटर का जो है ये राजदूत था, और इसको जो है 305 ईसा पूर्व में यूनान और भारत के मध्य हुई संधि के तहत जो है भारत आना पड़ा था। इसके अलावा ये जो आपका इंडिका नामक पुस्तक है ना ये भी आपका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। बात कर ले सेल्यूकस निकेटर के बारे में, तो देखिए ये जो आपका सेल्यूकस निकेटर है ना ये सेल्यूकाइड साम्राज्य का जो है ये संस्थापक था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल डज वेस्टर्न घाट्स हैव, यानी पश्चिमी घाट में जो है किस प्रकार की वर्षा होती है। तो देखिए पश्चिमी घाट की बात कर ले तो यहाँ जो आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट में किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से जो है वर्षा प्राप्त करते हैं। तो देखिए पश्चिमी घाट में जो है ये पर्वतीय प्रकार के वर्षण के माध्यम से जो है वो वर्षा प्राप्त किया जाता है। बात कर ले पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपका अनाई मुड़ी है। वहीं अगर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात कर ले तो ये आपका जिंदगढ़ा चोटी है। बात कर ले नीलगिरी पहाड़ी के बारे में, तो देखिए ये जो आपका नीलगिरी पहाड़ी है ना ये पश्चिमी और पूर्वी घाट का जो ये मिलन स्थल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव शेप ऑफ द सेल, यानी निम्न में से जो है कौन कोशिका को आकार देता है।
तो देखिए ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका भित्ति जो है ये कोशिका झिल्ली के बाहर मौजूद होती है और इसमें कोशिका को आकार और कठोरता देने का जो है वो कार्य होता है। तो सेल मेम्ब्रेन आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका कोशिका भित्ति है ना ये केवल पौधों में जो है मौजूद होती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विलायत खान ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित। तो देखिए विलायत खान की बात कर ले तो ये जो आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। और वहीं घराने की बात कर ले तो ये आगरा घराने से संबंधित है। तो सितार वाद्य यंत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि राजा राजेश्वर मंदिर ये जो है किसने बनवाया था। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर को जो है ये राजा राजेश्वरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य के तंजौर में स्थित है। और ये जो आपका मंदिर है ना ये भगवान शिव जी को समर्पित है। और इस मंदिर को जो है चोल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा चोल ने जो है 1010 ईस्वी में जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राजा चोल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए 24 सितंबर 1873 को जो है महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो महात्मा ज्योतिबा फुले आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो ये जो आपका वंचित वर्ग को भी जो है मुख्य धारा से जोड़ना इसका जो है प्रमुख उद्देश्य था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन खोड़दाद साल ये जो है किस धर्म का त्योहार है। तो देखिए ये जो आपका खोड़दाद साल है ना ये भारत का पारसी समुदाय के द्वारा जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। तो पारसी समुदाय आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका खोड़दाद साल है ना ये जोरेस्टर की जयंती या फिर जन्म तिथि है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का जो है निधन हो गया है। और ये जो आपका संतूर वादक से जो है वो संबंधित है। तो संतूर वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इनके पुरस्कार के बारे में तो देखिए 1986 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है इन्हें 1991 में पद्मश्री से जो है वो सम्मानित किया गया था। वहीं भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से जो है 2001 में सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु कंटिन्यूड हिज फादर लेगेसी इन प्लेइंग तबला यानी किन्होंने जो है तबला वादन में अपने पिता की जो है विरासत को जारी रखा था। तो देखिए ये जो आपके उस्ताद जाकिर हुसैन खान थे ना ये जो आपके तबला वादन में जो है अपने पिता की विरासत को जो है वो जारी रखे थे। तो उस्ताद जाकिर हुसैन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में तो इन्हें जो वर्ष 1988 में पद्मश्री और 2002 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके उस्ताद जाकिर हुसैन थे ना ये आपके उस्ताद अल्लाह रखा के जो है वो पुत्र थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार जो है ये कब मनाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने जो है योग दिवस मनाने का जो है वो प्रस्ताव रखा था। और मोदी जी ने जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देते हुए जो है 21 जून को योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव है ना वो पेश किया था। और 11 दिसंबर 2014 को जो है मोदी के प्रस्ताव को जो वो स्वीकार कर लिया गया था। और इस तरह से 21 जून 2015 से जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो है वो शुरुआत हो गई थी। यानी योग दिवस पहली बार जो है ये आपका 21 जून 2015 को जो है वो मनाया गया था। तो 21 जून 2015 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंत्योदय अन्य कार्यक्रम सबसे पहले जो है ये किस राज्य में शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंत्योदय अन्य जो योजना था ना इसे सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को जो है वो लॉन्च किया गया था। और इसे पहली बार जो है वो राजस्थान राज्य में जो है वो लागू किया गया था। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस राज्य सरकार ने गैर कामकाजी माताओं के लिए जो है अम्मा योजना और छात्राओं के लिए जो है बहिनी योजना जो है वो शुरू की है। तो देखिए हाल ही में सिक्किम राज्य के द्वारा जो है गैर कामकाजी माताओं के लिए जो है अम्मा योजना और छात्राओं के लिए जो है ये बहिनी योजना जो है वो शुरू किया है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौर्य वंश की स्थापना मगध के किस वंश के बाद हुई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को समाप्त करके जो है ये मौर्य वंश की नींव जो है वो डाली थी। तो नंद वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ओम के नियम की खोज ये जो है किस वर्ष हुई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1827 में जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा जो है ओम का नियम जो है वो खोजा गया था। तो 1827 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर किसके द्वारा पूछ ले तो ये जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा जो है वो खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी का जो है सबसे उच्चतम स्रोत जो है वो कौन सा होता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका फिश लिवर ऑयल्स दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका फिश लिवर ऑयल्स होता है ना, ये विटामिन डी का जो है सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो फिश लिवर ऑयल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु गेव द थ्योरी ऑफ फूड वेव, यानी फूड वेव का जो सिद्धांत है ना ये किसने दिया था। तो देखिए फूड वेव का जो सिद्धांत है ये चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था। तो चार्ल्स एल्टन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सी जो है दलाई लामा की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में आपका फ्रीडम इन एग्जाइल दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फ्रीडम इन एग्जाइल है ना ये दलाई लामा की जो है दूसरी आत्मकथा है जो 1991 में जो है इसे जारी किया गया था। और दलाई लामा की पहली आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी जो है ये कौन सी थी। तो माई लैंड एंड माई पीपल ये जो है दलाई लामा की पहली ऑटोबायोग्राफी थी जिसे 1962 में जो है प्रकाशित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इंडिका नामक पुस्तक ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए इंडिका नामक पुस्तक जो है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तो मेगास्थनीज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 हैज एटॉमिक नंबर 10, यानी समूह 18 का कौन सा एटॉमिक नंबर जो है उसका जो है वो 10 होता है। यानी पीरियोडिक टेबल में समूह 18 में एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या जो है वो 10 जो है वो किसका होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी में ग्रुप 18 को जो है ये आपका इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो ग्रुप 18 में जो एटॉमिक नंबर 10 है ना वो आपका नियॉन का होता है। तो नियॉन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बताया था कि कोलार की खान ये जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये जो आपका कोलार की खान है ना ये सोने की खानों के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, यानी गोल्ड माइनिंग के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। तो गोल्ड माइनिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कोलार की जो खान है ना ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है ये किस राज्य का है। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो उत्तर प्रदेश राज्य का जो आबादी था ना वो सबसे ज़्यादा रहा था। भारत का लगभग 16.51% आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश में रहता है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो। वहीं अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूछ ले तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है ना वो आपका राजस्थान राज्य है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है सबसे कम जनसंख्या ये जो है किस राज्य में है। तो ये आपका सिक्किम राज्य में है। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले तो गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वज्जी ये जो आपका 16 महाजनपद में जो ये आपका वज्जी था ना इसकी राजधानी किस शहर में थी। तो देखिए वज्जी की जो राजधानी है ना ये आपका वैशाली में था। तो वैशाली आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले मगध की राजधानी क्या थी तो ये आपका राजगिरी था, यानी राजगिरी जो था